चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा के 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें सब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यू खाली टिक लगाना है आपको। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है ये बताना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है इसे हम जानेंगे। अभाज्य, देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक स्वयं और एक, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो दिया है। जीरो ना अभाज्य संख्या ना ही भाज्य है। यही सेम प्रोसेस इसका भी है। ये ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये दोनों ऑप्शन गलत है। हमारी जो अभाज्य संख्या है वो है दो, और दो सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य पूछा था तो अभाज्य भी बता दिए, दो है। अगर सबसे छोटी भी पूछेगा तब भी इसका आंसर दो ही होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा गया है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए इसे कैसे करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड, दो से इसे काट देंगे। 2 सते 14 और 0 के 0, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। जब तक काटने हैं कि जब तक नीचे हमारा 1 ना आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन मैच कराइए कौन से ऑप्शन में ये लिखा गया है। 2 की पावर 2, देखिए ऑप्शन हमारा ना ये बी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग होगा। यहाँ पे देखिए एक शब्द कहा है कि जो इसके गुणनखंड है, गुणनखंड के घातों का योग बताना है। पहले तो गुणनखंड करिए, फिर उनके घात निकालिए, घात का फिर योग करके फिर बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं 144। सबसे पहले 2 से 2 सते 14 और 2 दूनी 4 72, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 से 18, फिर देखिए अब फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। जब तक काटेंगे कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जो है 4 बार आया है, गुणे 3 की पावर 2। घातों का योग कहा था तो घात यही है हमारे। 4 और 2 को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6। इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, आंसर 6। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, 182 और 78 का मासा होगा। देखिए जैसे ये हाई स्कूल के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है
जो बार बार रिपीट ना हुआ हो। सब ये प्रीवियस ईयर के 2024, 22, 18, 17 सब पूछे गए क्वेश्चन है, बट इसमें लिखा नहीं है। बाकी पूछे गए क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 182 और 78 का हमको मासा ज्ञात करना है। मासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। मासा ही जान लेते हैं पहले। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे ही मासा कहते हैं। वो एकदम बड़ी संख्या होनी चाहिए, जो दी गई संख्या होती है उन्हें विभाजित कर दे। यहाँ पे निकालना है 182 और 78 का मासा। यहाँ लिखते हैं 182। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 एकम 2। 7 से काटेंगे 13 बार में, और 13 से काटेंगे 1 बार में। ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो 182 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 13। ऐसे ही हम कर लेंगे 78 का। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 नवा में 18। फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। फिर 13 से काट देंगे इसको 1 बार में। हम लिख सकते हैं 78 को 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इसमें निकालना है हमको मासा। मासा मतलब होता है HCF। मासा मतलब HCF। HCF निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है हम उन्हीं को लेते हैं HCF निकालते समय। यहां से आ गया 13 और यहां से आ गया 2। 13 गुणे 2 ये बराबर 26। एक नंबर के लिए देख सकते हो आप लोग कितनी मेहनत करनी होगी। 70 में से अगर एक नंबर लाना है तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 26 इसका मासा होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बताना है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। लगाइए, नहीं आएगा तो फिर हम बता रहे हैं 15 और 18 और 24 का इसमें एलसीएम बोलिए या लासा बोलिए, वही आपको निकाल के बताना है। देखिए सबसे पहले तो इन सभी के गुणनखंड कर लेंगे। अब छोटे छोटे हैं तो इनको डायरेक्टली लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 और फिर 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। अब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम देखिए, जो सब में कॉमन रहेगा वो तो लेते ही लेते हैं, जो नहीं भी कॉमन रहेगा तो उसे भी लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, सबसे पहले 2 लिखेंगे। सबसे पहले 2। ऊपर यहाँ पे देखिए 3, तीनों में कॉमन है तो 3 हो गया। यहाँ पे देखिए एक बार 5 छूट रहा है, 3 छूट रहा है और 2 छूट रहा है। तो 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब इन सभी का हम लोग गुणा कर लेंगे। देखिए 2 तिहाई 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 ये हो गया हमारा। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 12 तिया 36। 360 हमारा जो आया वो एलसीएम। 360 हमारा किस ऑप्शन में? 360 हमारा जो है वो ऑप्शन डी में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लगाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लासा 12 और 21 का 84 दिया है तो मासा क्या होगा। इसमें एक सूत्र होता है, उसको लगा के हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
ये बराबर होता है LCM गुणे HCF। यहाँ पे देखिए पहली संख्या दिया गया है ये 12, 21। यहाँ पे एलसीएम जो दिया गया है वो दिया गया है 84। हमको HCF ज्ञात करना है, तो 21 चौक 84 और 4 तिहाई में 12। HCF बराबर हमारा जो आया वो 12। HCF बराबर हमारा 3 आया, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, लगाइए। इसमें दिया गया है 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 का लासा क्या होगा। लासा निकालिए, तब तक हम पानी पी कर आ रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इसको लगाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर 3 गुणे 5 और फिर दिया गया है 2 के पावर 3 गुणे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना ही। इसमें निकालना है हम लोगों को LCM। जब कभी भी LCM का नाम ले लेगा तो सीधे ये समझना कि जितनी बड़ी घात होगी हम उसी को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ 2 के पावर 3 गुणे 3 ये दोनों में कॉमन है, एक बचा 5, तो ये 5, 3 पचे 15 और 2 के पावर 3 मतलब 8, 15 अट्ठे 120। इसका जो LCM आएगा लासा ये 120 आएगा। इसका जो लासा हुआ हमारा 120। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दोबारा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 65 और 117, यदि 65 और 117 के मासा के 65 P 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P का मान होगा P का मान बताना है कि P का मान क्या होगा। पहले 117 और 65 का हम लोग मासा निकाल लेते हैं, फिर उसके बराबर रखेंगे, फिर वहां से P का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, 65 इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 13 पच्चे 165। ऐसे ही 117 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 नवा 117। जो इसका मासा आएगा वो हमारा आएगा 13। इसका जो मासा आया हुआ है हमारा 13, मासा बराबर 13। अब इसमें जो लिखा है वो मासा को 65 P माइनस 117 के रूप में लिखते हैं। जो हमारा मासा है ये 13, इसको लिखते हैं 65 P माइनस 117 के रूप में। तो हमको निकालना है P का मान, तो P उधर रहने देते हैं, 117 को उधर भेज लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13 प्लस 117 ये बराबर 65 P। 17 और 3 20 10 30 130 बराबर 65 P। 65 से कट गया 2 बार में, P का मान आया 2। P बराबर जो आया हमारा वो 2। ऑप्शन नंबर बी में है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, P बराबर 2। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। जो संख्याएं लिखी गई हैं इनमें से बताना है कि परमेय संख्या हमारी कौन सी है। तो सबसे पहले तो परमेय संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि परमेय संख्या कहते किसे हैं। परमेय संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो।
Q इजिकल टू नॉट जीरो हो, P और Q दोनों ये पूर्णांक होने चाहिए। छोटी सी परिभाषा बना दी इसकी, यहाँ पे देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, Q इजिकल टू नॉट जीरो हो, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, इस अंडर रूट 9 को हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो संख्या एक बार बाहर आ जाती है, तो यहाँ से हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो ये एक परमेय संख्या है। बाकी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 ये सभी अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय, ये अपरमेय, ये अपरमेय और ये हमारी परमेय संख्या। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एकदम, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या। अभी इससे पहले परमेय संख्या देखे थे, अब हमें बताना है अपरमेय संख्या। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्लास 10th यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ये सब क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर में लिखा नहीं है बेसिकली, लेकिन ये सब पूछे जा चुके हैं। इसमें से बताना कौन सी हमारी अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखते हैं बारी बारी करके। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और रूट से ये कट गया, इसका मान आया 5, तो ये हमारी एक परमेय संख्या है। ऐसे इसको कर सकते हैं 9 के पावर 2 अंडर रूट, ये इससे कट गया, इसका मान आया 9, तो ये भी हमारी एक परमेय संख्या है। ये तो ऑलरेडी दिख ही रही है कि परमेय संख्या है। ये हमारी अपरमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। तो आप 10 में से कितने स्कोर करें, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा हमारा क्लास, जो भी गलतियां हमारे क्लास में आप लोग कमेंट करके बताइए, गलतियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि अभी क्लास को जल्द ही शुरू किया गया है। और ऐसे ही पूरा यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे चैनल RVC 1618 को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।